और ET Now स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कल भारतीय बाजारों में क्या हुआ, दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। साथ ही ये बताने की कोशिश करेंगे कि कल भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फटाफट आपको बताते हैं कि आज शो में क्या होगा खास। वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बाजार जो है दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। तो एक्सपायरी के बाद अब क्या हो, कल से जो है नई सीरीज़ की शुरुआत होगी, वीकली सीरीज़ की शुरुआत होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे अपने जानकारों से। दर्शकों के सवाल जवाब देंगे। कई सारे शेयर्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं इसमें क्या करना चाहिए। कुछ में आपको मुनाफा हो रहा होगा, कुछ में नुकसान भी हो रहा होगा। तो हमारे जानकार बताएंगे कि और इन शेयरों पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके अलावा बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट, यानी कि ऐसे शेयर जहाँ पे निवेश के मौके हैं, जहाँ आप निवेश करके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, तो आपको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक्स भी हमारे जानकार ही आज आपको बताएंगे। लेकिन शो के बाद में आप ये चूँकि दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं, तो इसलिए आप जो है अपने सवाल पे दे सकते हैं। कल की तैयारी में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9136934056 पर आपको व्हाट्सअप करना होगा और इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं जिससे कि हम आपका सवाल आपके का जवाब अपने जानकारों से ले सकें। चूँकि दुनिया सोशल है और सोशल मीडिया पे हम भी लगातार हैं। ET Now स्वदेश को आप फॉलो कीजिए, ट्विटर फेसबुक पे आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी आप ET Now स्वदेश को फॉलो कर सकते हो। अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। KKT आपको लिखना होगा, स्पेस देना होगा और अपना सवाल भेज दीजिए। KKT यानी कि कल की तैयारी। और कल की तैयारी इसलिए हम आज करवाते हैं क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ये सबसे बड़ा शो है जिसमें कि हम तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, कई सारे स्टॉक्स बताते हैं। और आज जो हमारी सवालों के जवाब देने में और स्टॉक्स बताने में जो मदद करेंगे वो है गिरीश सोडानी, हेड इक्विटी मार्केट के स्वास्तिका के हैं। इसके अलावा देवांग शाह होंगे, एंजल वन के जो है ये टेक्निकल एनालिस्ट है। इन दोनों से समझेंगे कि कहाँ आप बाजार में कारोबार करने का मौका है, ट्रेड करने का मौका है। लेकिन फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। वीकली एक्सपायरी थी और हमने देखा कि बाजार जो है शुरुआती कारोबार से ही कमज़ोर खुला, उसके बाद से लगातार दबाव देखने को मिला। 17,772 ये बाजार का ओपन और हाई था इसका, यानी कि जहां खुला बाजार वहां से लगातार हमने देखा कि दबाव देखने को मिला। फाइनली जो है 17,589 के आसपास ये बंद होने में कामयाब हुआ। करीब 164-65 अंकों की गिरावट देखने को मिली। दिन के निचले स्तर पर ही कह सकते बंद हुआ है बाजार, क्योंकि 17,573 दिन का निचला स्तर है, वहाँ से करीब 10-12 पॉइंट ऊपर जो है बंद हुआ है बाजार। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी हमने देखा दबाव देखने को मिला। 41,256 पे बंद हुआ, हालांकि 41,208 का हाई था, लो था इसका। वहाँ से हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, पर रिकवरी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अपने ऊपरी स्तर 41,659 से काफ़ी नीचे आके ये बंद हुआ है और 41,300 के नीचे वापस से फिर से ये बंद होना शुरू हो चुका है। निफ्टी के अगर टॉप लूजर की बात करें, सामान्य तौर पर मैं गेनर स्टॉक्स की बात करता हूं, लेकिन आज हमने देखा गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी के टॉप लूजर दे स्टॉक्स देखिए तो अदानी एंटरप्राइजेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI लाइफ, रिलायंस जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। रिलायंस ने आज बाजार पर दबाव बनाया, एक ट्रिगर रिलायंस था जिसकी वजह से बाजार में हमने देखा थोड़ा गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर निफ्टी में। अगर निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स ने कमाल कर दिया। टाटा स्टील देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली, L&T, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स थे जहां हमने आज के ट्रेड में मजबूती देखी। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में आज गेनर स्टॉक्स में बताता हूं, एकमात्र गेनर स्टॉक्स था एक्सिस बैंक, जहां हमने थोड़ी सी मजबूती देखी करीब 1% के आसपास की। बाकी जितने स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी के उसमें दबाव देखने को मिला, यानी कि 12 में से 11 शेयर आज दिन के निचले स्तर पर बंद हुए या गिरावट के साथ बंद हुए। ICICI बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स थे जहाँ की दबाव देखने को मिला। इंडेक्स की बात करें कि इंडेक्स में हुआ क्या, कौन सा इंडेक्स था जो बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बना रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया आपको शो के शुरुआत में, ऑटो इंडेक्स था जहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा इंडेक्स यही था जहाँ गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा देखिए FMCG, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे स्टॉक्स थे, इंडेक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। इंडेक्स गेनर में जैसा कि मैंने बताया कि आज टाटा स्टील ने कमाल किया। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी थी तो टाटा मेटल इंडेक्स, निफ्टी मेटल जो था वहां पर हमने थोड़ी मजबूती देखी और वो हरे निशान में बंद हुआ। FNO के गेनर स्टॉक्स की बात करें, मन्नापुरम फाइनेंस, SBI कार्ड्स जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। FNO के टॉप लूजर अमरा राजा बैटरी, RBL बैंक, बाल्किस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा हमारा बैटरी जो है वो उसमें जो हमने थोड़ी मजबूती देखी थी, लेकिन बाकी जो है स्टॉक्स देखिए FNO के उसमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आज के हीरो स्टॉक्स देखिए, कई सारे स्टॉक्स थे जो गिरते हुए बाजार में भी एक शानदार मजबूती दिखा रहे थे। खासतौर पर इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, सिंथेटिक साइंटिफिक, शिल्पा मेडिकेयर, रेट्स जैसे स्टॉक्स थे, राइट्स जैसे स्टॉक जहाँ पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी। इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक देखिए 20% का अपर सर्किट पर बंद होने में कामयाब हुआ। कुछ स्टॉक्स जो जीरो आज के बाजार में कमजोर दिख रहे थे, होम फर्स्ट फाइनेंस, क्रेडिटाइज,
गोडसे फिलिप्स, मास्टेक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने आज के ट्रेड में दबाव देखा। कुछ स्टॉक्स जो इस गिरते हुए बाजार में भी 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार करें, स्टॉक्स पर नजर बना के चलिए। सीसीएल प्रोडक्ट, जेबीएम ऑटो, जिंदल सॉ, उषा मार्टिन जैसे ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए बाजार में भी आज मजबूती दिखा रहे थे। 1 साल के ऊपरी स्तर पर यानी 52 वीक्स हाई पे कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ स्टॉक जो 50 वीक्स लो पे ट्रेड कर रहे हैं, आरती ड्रग्स, पेज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स, पिरामल फार्मा, रिलैक्सो फुटवेयर जैसे स्टॉक्स है जहां पे हमने देखा कि 1 साल का निचला स्तर बनता हुआ दिखा। तो ये था आज के मार्केट का हाल। एक्सपायरी के दिन कमोबेश हमने थोड़ा दबाव देखा बाजार में। अब दोनों जानकार जुड़ चुके हैं, गिरीश सोडानी और दिमाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 18 और स्वदेश को समय देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। गिरीश, क्या राय होगी? बाजार में हमने देखा जिस तरीके से नीचे की तरफ खुलता जा रहा रास्ता, आपको लगता है कि ये एक्सपायरी का दबाव था, यहाँ से पुलबैक रैली देखने को मिलेगी, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी गिरावट और बाकी है? देखिए, बाजार बहुत वोलेटाइल जोन में चला है। ऑलरेडी हमने अदानी का एक प्रेशर जरूर देखा है बाजार के अंदर, बट कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि बाजार में अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक्सपायरी का प्रेशर जरूर था, जिसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि बाजार में इस तरीके का मूवमेंट रहेगा। बट आने वाले कुछ ड्यूरेशन के अंदर, कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने की एक्सपेक्टेशन। मानना है कि आने वाले दिनों में वापस से जो रिकवरी देखने को मिलेगी, और ये एक्सपायरी का प्रेशर था इसलिए थोड़ा दबाव देखने को मिला। दिमाग, आपको क्या लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी को पुलबैक रैली दिखा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी लगातार खुद को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि निफ्टी की बात भी करें तो निफ्टी एक डेफिनेटली आज हमने करेक्शन देखा है, बट एक सपोर्ट जोन के पास है। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें निफ्टी की तो 17,550 17,500 का एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 17,800 850 का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 41,000 का, 41,800 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। 41,800 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि मान रहे दिमाग के गिरावट पे खरीदारी की ही रणनीति आपको अपनानी चाहिए, और कमोबेश यही राय गिरीश सोडानी की भी है। अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जीडी चौहान साहब ने राजस्थान से सवाल भेजा है। टेक सोल्यूशन के उनके पास 286 शेयर है, 55 रुपये 50 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। वैसे उनका नजरिया थोड़ा लंबा है, 1 से 2 साल के लिए वो होल्ड करना चाहते हैं। टेक सोल्यूशन पे क्या राय होगी गिरीश आपकी? देखिए, टेक सोल्यूशंस ऑलरेडी, जहां तक ऐसा लगता है कि एक टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहिए। 15.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ अराउंड 2022-21 रेंज के अंदर। में होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं गिरीश, आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। इशाक ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा। अदानी बिल्मर के 30 शेयर हैं उनके पास 675 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। दिमाग, क्या राय होगी अदानी बिल्मर पे आपकी? अदानी विल्मर की बात करें तो अगर हम मीडियम टर्म ट्रेंड देख रहे हैं तो एक नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखी है स्टॉक के अंदर, तो आई थिंक अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात करें 450 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 490 का रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी अदानी विल्मर से। मेंबर से सीधे तौर पे गिरीश ये मान के चलते हैं कि उनको निकलने की सलाह दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो वो कह रहे हैं कि शेयर से निकल के चलिए। शहजाद ने लखनऊ से सवाल भेजा है। आरबीएनएल के 100 शेयर है उनके पास 29 रुपये 63 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। लंबी ऑब्जेक्ट के खासतौर पर वो नजरिया जानना चाहते हैं। गिरीश, क्या राय होगी आपकी? गिरीश जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ गिरीश, आरबीएनएल पे सवाल है। शहजाद का लखनऊ से उन्होंने सवाल भेजा है। 100 शेयर है उनके पास 29 रुपये 63 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें। अभी करीब उनको 3600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, आईवीएनएल वैसे भी हमारे काफी स्ट्रॉन्ग टकार पे रहता है, क्योंकि रेलवे का एक स्टॉक है। रेलवे के अंदर चीजें काफी बुलिश लेवल्स पे निकल के आई हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टैंड करें विद दैट स्टॉप लॉस ऑफ सम अराउंड 30 टू 33। कहाँ पे भी जाके लेके चल सकते हैं। अगर ये नीचे के रेंज पे आता है तो ये वापस एवरेज कर सकते हैं, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
सीधे तौर पे राय आपके लिए शहजाद जी ये है कि आप इसमें चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक करके चल सकते हैं, बाकी शेयर आप होल्ड कीजिए, नीचे अगर आता है तो वापस से फिर खरीदारी कर सकते हैं। तो गिरीश ये कहते हैं कि आप इसमें थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए। प्रशांत ने पश्चिम बंगाल से सवाल भेजा है, एस के 1500 शेयर हैं उनके पास एक्शन कंस्ट्रक्शन के 271 के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि अब क्या करें, शेयर में एक अच्छा खासा मुनाफा उनको देखने को मिल रहा है, क्या राय होगी देवांग आपकी? स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? ACE। एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक पॉजिटिव देख रहे हैं स्टॉक में। एक हमने देखा है कि काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने में स्टॉक के अंदर मिला था, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 370 का, ये स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अपसाइड जो लेवल है 390 395 तक के जोन है, वहां तक आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी एक्शन कंस्ट्रक्शन से। तो सीधे तौर पे सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपको जो अच्छा मुनाफा मिल रहा है इस मुनाफे को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी शेयर आप 370 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। दिमाग उनको लगता है कि वैसे भी मुनाफा हो तो इस बाज़ार में थोड़ा मुनाफा जरूर घर लेके आना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। मोहम्मद इरशाद साहब ने सवाल भेजा है ग्वालियर से। SBI के 75 शेयर उनके पास है 573 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। गिरीश जी, क्या राय होगी? PSU स्टॉक्स में हमने देखा है, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में पहले एक अच्छा रिटर्न, फिर लगातार पिछले दिनों बिकवाली का दबाव, फिर पुलबैक रैली। आपको लगता है कि SBI को थोड़ा होल्ड करना चाहिए, इनका मुनाफा और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, SBI होल्ड करना चाहिए क्योंकि बुक्स काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे निकल के आई हैं, स्पेशली PSU बैंक्स के अंदर। तो अभी भी हम इसके अंदर काफी बुलिश हैं। इसको होल्ड करना चाहिए 540 रुपए के स्टॉप लॉस से, एंड ये आगे कंटिन्यू 600-610 का रेंज दिखा सकता है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 सीधे तौर पे होल्ड करने की सलाह, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 600 का लेवल भी ये शेयर आने वाले दिनों में SBI को के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। DC शर्मा साहब ने जयपुर से सवाल भेजा है। TD पावर के 500 शेयर उनके पास 164 रुपये 75 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि अगले 6 महीने के लिए क्या करें। हमने देखा है कि खासतौर पर इस शेयर में देखिए पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है। खासतौर पे पिछले 10 दिनों का देखिए 126 से शेयर में तेजी आई और अब 158 159 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी गिरीश जी इस शेयर पे? देखिए, DBV पावर्स के अंदर मुझे जो सिचुएशंस लगती हैं, इनको एक बार का ट्रेड बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको निकल के वो किसी और दूसरे पावर सेक्टर्स के अंदर मूव कर सकते हैं। ये वैसे भी शेयर्स ऑन राइजेस बेसिस पर ही चलता है, तो इसको शेयर्स को बुक करके एक बार का दूसरे स्टॉक से दूसरे सेक्टर्स में मूव करना चाहिए। तो मेरी सेल की राय हो। पावर से निकलने की सलाह दे रहे हैं, शेयर में आप निकल जाइए। DC शर्मा जी, रितेश जी ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है सुमित इंडस्ट्री को लेके। 15,400 शेयर है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने शेयर लिया है 10 रुपये के भाव पे, और शेयर लगातार देखिए गिरता जा रहा है, 2 रुपये 67 पैसे के आसपास हो गया। दिमाग क्या करेंगे शेयर में? अब तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, शेयर का ट्रेंड देखिए लगातार गिरावट देखने को मिला। इस तरह के पैनी स्टॉक से उन्होंने ले रखा है, क्या राय होगी आपकी? डेफिनेटली जैसे हमने बात की कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इस तरीके के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। सीधे तौर पे भी शेयर से निकलिए, लगातार आपका बड़ा नुकसान हो रहा होगा शेयर में, लेकिन इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, शेयर और भी कमज़ोर हो सकता है। और लोअर सर्किट पे देखिए शेयर आज भी बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है। श्यामल जी ने बंगाल से सवाल भेजा है। मिंडा कॉर्पोरेशन के 213 शेयर हैं उनके पास 200 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें, 1491 रुपये का उनको मुनाफा हो रहा है। दिवांग, क्या राय होगी ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में मिंडा कॉर्प पे आपकी? मिंडा कॉर्प की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पास्ट फ्यू डेज में काफी कंसोलिडेशन स्टॉक कर अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। मिंडा कॉर्प से निकल जाइए, प्रॉफिट जो भी मिल रहा है बुक के लिए, यही देवांग की राय है। राजेश जी ने राजस्थान से सवाल भेजा है। लिबर्टी शूज़ पे पूछना चाहते हैं, उनके पास 50 शेयर है 290 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें, क्या राय होगी गिरीश जी लिबर्टी शूज़ पे आपकी? देखिए, लिबर्टी शूज के अंदर मैं फाइनेंशियल लाइफस्टाइल्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा हूँ, बिकॉज इनके जो रिसेंट जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नए जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो कहीं पे भी जाकर डिफिकल्ट फेज में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको आगे कोई भी एवरेजिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम वेट जरूर कर सकते हैं कि ये लेवल 240 250 के आसपास के एक रेंज हमें दिखाएगा जरूर,
बट उस रेंज के अंदर आसपास एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि 290 का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है वापस आना, अगले 2 1 से डेढ़ महीने के अंदर। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इस रेंज पे एवरेज करने के लिए भी, 240 के रेंज में एक बार का बाहर हो जाए। अगर इन्होंने अपना नज़रिया लंबा रख लिया गिरीश जी, फॉर एग्जांपल अगर लिबर्टी के लिए मान लिया, अगर 2 महीने के लिए आपको नहीं लगता, लेकिन अगर इन्होंने नज़रिया लंबा रख लिया 6 महीने या साल भर के लिए, तो क्या ये प्रॉफिट में आ जाएंगे? 290 का भाव इनको मिल जाएगा? 290, 200, 290, 203, 295 का एक रेंज सही हो जाना चाहिए वापस, अगर हम 1 से डेढ़ साल का हॉरिज़न ज़रूर लेके चले तो। क्योंकि जैसे ही ऑर्डर बुक्स या एक्सपोर्ट मार्केट इनका डेवलप होगा, ये बुक्स वापस क्लियर हो जाएँगी, तो हम ये 300, 310, 320 का रेंज ज़रूर देख सकते हैं साल से डेढ़ साल में। सीधे तौर पे इस पे राय तो यही है गिरीश जी की, राजेश जी आपके लिए, कि आप इस शेयर को अगर होल्ड करते हैं लंबा 1 से डेढ़ साल का नजरिया रखते हैं, तो फिर आपको जो है ये 300-311 का लेवल दिखा सकता है। वरना ये राय उनकी है कि आप थोड़ा सा पुल बैक आता है तो 240 के आसपास इस शेयर में नुकसान से आपको निकलना पड़ेगा। 290 का लेवल के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा। जसवीर जी ने पंजाब से सवाल भेजा है, फिर से SBI शेयर की बात हो रही है। 200 शेयर उन्होंने लिया है 583 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी देवांग आपकी SBI पे? SBI की ओवरऑल बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। 540 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखिए। अपसाइड जो लेवल है 580 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आते हुए देख सकते हैं SBI को। तो SBI आप होल्ड करके रखिए, यहाँ से थोड़ी मजबूती और देखने को मिल सकती है। वैसे भी PSU में स्टॉक्स में जैसे ही सरकारी बैंकों में थोड़ी भी तेजी आती है, तो SBI में जो है एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छी मजबूती दिखाता है, एक मजबूत पुल बैक देखने को मिलता है। अनुराग महेश्वरी जी ने सवाल भेजा है सहारनपुर से, स्टरलाइट टेक के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर है 194 रुपये के भाव पे। दिमाग क्या राय होगी स्टरलाइट टेक पे आपकी? स्टरलाइट टेक की बात करें तो स्टॉक में हमने डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखा था प्रीवियस सेशन में। आज एक रेजिस्टेंस के पास स्टॉक से वहीं से एक गिरावट देखने मिली है। तो 175 176 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस पे मेंटेन रखे 164 का। अगर ये लेवल के नीचे स्टॉक जाता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो स्टरलाइट पे दिमाग की ये राय हुई। प्रशांत जी ने बोकारो से सवाल भेजा रूपा एंड कंपनी को लेके। 50 शेयर है उनके पास 360 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करे इस शेयर में। हमने देखा है कि थोड़ा पिछले दिनों जो है पिछले हफ्ते थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी, वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। गिरीश जी क्या होगी राय आपकी रूपा एंड कंपनी में? मैं रूपा को लेके बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। जैसे इन लोगों के डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल नंबर्स गिरे हैं, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि ये एक बार का बाहर हो जाए इस शेयर से, लॉस बुक कर लें। इस शेयर से निकलने की सलाह रूपा एंड कंपनी पे उनको लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, आज खासतौर पे मेटल स्टॉक्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स मजबूती देखने को मिली थी। दिमाग मेटल स्टॉक्स में कोई शेयर आपको पसंद आता है क्या? मेटल स्टॉक की बात करते हुए टाटा स्टील की बात करना चाहेंगे। टाटा स्टील में हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे काफी एक अच्छा, में आज एक कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 113 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आ सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 104 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए टाटा स्टील में। टाटा स्टील में जो है गिरावट पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज भी हमने देखा था शेयर में पुल बैक रैली देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, जहां पे हम जिसने बाजार पे दबाव बना, IT स्टॉक्स पे हमने देखा दबाव देखने को मिला है। और दिग्गज IT स्टॉक्स में लगातार हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। ग्रीस IT में कोई शेयर आपको पसंद है, खासतौर पर अगर मिड कैप IT स्टॉक्स की बात करें तो? IT के अंदर मुझे विप्रो काफी अच्छा लगता है। काफी डाउन ट्रेंड से रिमूव होना शुरू हुआ है। हम काफी अच्छा पोटेंशियल वो देख रहे हैं। इनके नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी ऑर्डर बुक भी काफी डेवलप हुई है। कंपनी ने चारों वेरिएंट्स पे रीस्ट्रक्चरिंग प्लानिंग करी है। तो विप्रो कहीं पे भी हमें ऐसा लगता है फॉर द अपसाइड्स की एक अच्छे रेंज पे हम लोग देख लेंगे। IT स्टॉक्स में विप्रो एक शेयर है जो उनको पसंद है, उनको लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए कई सारी खबरें और भी आई हैं जिनका स्टॉक्स देखने को मिला। एक स्टॉक और देखिए आज के ट्रेड में जहां हमने थोड़ा सा दबाव देखने को मिला अच्छा खासा, प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक देखिए आज टॉप लूजर बना है। हालांकि हमने देखा कि पिछले दिनों एक अच्छा शेयर में जो रिटर्न देखने को मिला था। क्या राय होगी दिमाग आपकी ICICI बैंक पे?
आईसीआईसीआई बैंक में मीडियम टू शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो अभी भी ट्रेंड अगर हाइट ऑफ फॉरवर्ड टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में और तो यहाँ पे एक 845 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस कर रहा है। तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे सेलिंग की अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जहां तक अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करें 875 880 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक का रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक आते हुए देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। बात करते हैं इटना स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर की। संजय चमरिया जो परिवार हैं वो पूनावाला फिनकॉर्प से बाहर होंगे, ये एक्सक्लूसिव खबर है इटना स्वदेश की। जानते हैं हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा से कि क्या है पूरी एक्सक्लूसिव खबर। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स अभी अभी हमें मालूम चली हैं कि पूनावाला फिनकॉर्प में चामड़िया, संजय चामड़िया फैमिली, जो कि ये जब मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करता था वो उनकी कंपनी थी, जो पूनावाला ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद लिया था, उनका अभी भी रेसिडुअल स्टेक करीब 1.5% इस कंपनी में बाकी है, जो करीब करीब 300 करोड़ के आसपास वैल्यूड है। और हमें मालूम चला है, जानकारी ये मिली है मार्केट से, सोर्सेज से, कि ये स्टेक जो है ब्लॉक डील के द्वारा बाजार में बेचा जाएगा। हमें जानकारी मिली है कि एम्बिट जो है वो ब्रोकर है इस बुक का, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस बुक को मिल रहा है। अगर आपको याद होगा कि रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी थी। जो करंट प्रोफेशनल रन मैनेजमेंट है, उन्होंने टेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज बना रहे हैं, वो लेंडिंग मॉडल को बना रहे हैं, और काफ़ी एग्रेसिव गाइडेंस दी थी। उसके जस्ट बाद ये चीज़ हो रही है। तो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि एम्बिट जो बुक बिल्ड कर रहा है वो उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़े PMSs, म्यूचुअल फंड्स और कुछ डोमेस्टिक इंश्योरेंस जैसे नाम जो हैं वो बहुत इच्छुक हैं इस ब्लॉक में, और वो भी ब्लॉक को कितना रिस्पांस मिलता है फाइनल तो वो आगे चल के मालूम चलेगा, लेकिन ये 300 करोड़ का ब्लॉक जल्दी ही हो सकता है, ऐसा हमारे सोर्सेज मार्केट में जानकारी दे रहे हैं। तो पूनावाला फिनकॉर्प आपके रेडार पे होना चाहिए। वाला फिनकॉर्प पे संजय चमरिया परिवार जो है निकल सकते हैं, ये इटना स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है। पूनावाला फिनकॉर्प पे दिमाग क्या राय होगी आपकी? पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन स्टॉक का एक रेंज में चल रहा है। तो हमें लगता है कि जो 305 एक रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 293 सपोर्ट है, तो हमें लगता है कि रेंज में ही हमें ट्रेड करने देखने मिल सकता है पूनावाला फिनकॉर्प। तो 293 एक जो है रेंज है, और उनको लगता है कि अभी फिलहाल ये शेयर जो है रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिख सकता है। कल से वीकली की नई सीरीज की शुरुआत होगी, आज हमने देखा एक्सपायरी थी। कल के लिए क्या और अहम ट्रिगर है बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी, क्या है और अहम ट्रिगर कल के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर, उसी के साथ हमारी रेडार पर होगा यूएस का मंथली बजट स्टेटमेंट और यूके की तरफ से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बैलेंस नंबर्स। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। अजंता फार्मा कल फोकस में रहेगा क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है, बायबैक को कंसिडर करने वाले हैं ये। इसके अलावा HCL भी हमारे रेडार पर है क्योंकि कंपनी इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। कैप्री ग्लोबल भी हमारे रेडार पर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी का जो राइट्स इशू है कल बंद होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो जिन पर आपको फोकस करना होगा। तो कल एम्फी का डेटा आफ्टरनून के समय आ सकता है, और इसी के चलते ये हम देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे SIP इनफ्लोज जैसे, और इसी के चलते ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा फ्लो बनता है जो आपको ज़रूर अपने रेडार पर रखना होगा। इसके अलावा कोर्ट केसेस की बात करें तो अमेजॉन फ्यूचर रिटेल का जो डिस्प्यूट है उसका कोर्ट केस कल की जो हियरिंग है वो कल होगी, और इसी के चलते हम देखेंगे कि सारे ही फ्यूचर एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक कमर्शियल डायलॉग पर जो भारत और US के बीच में होने जा रहा है 3 साल के गैप के बाद। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे नज़र रखनी चाहिए और जिसका असर जो है कहीं ना कहीं बाजार पे बनता हुआ दिख सकता है। वामाक्षी, आपका शुक्रिया इन समान ट्रिगर्स को बताने के लिए। अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। दिमाग VIP शेयर्स में आज क्या बताएंगे आप, जिसमें आपको लगता है कि निवेश करना चाहिए, थोड़ा कमाई का मौका मिल सकता है, थोड़ा अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है?
फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। और हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर रिवर्सल पैटर्न स्टॉक के अंदर देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2150, टारगेट है 2250। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसमें सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ने ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है, तो सेल करने की सलाह रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस में। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 363 का, टारगेट है 344। देवांग के एक शेयर में खरीदारी करने के साथ L&T आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जबकि LIC हाउसिंग फाइनेंस है जहां आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ग्रीस, आपकी क्या राय होगी? मैंने 2 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, इसमें से एक ICICI बैंक है। ये लॉन्ग टर्म्स के लिए हम 1000 का टारगेट रख रहे हैं, 830 का स्टॉप लॉस के साथ में अभी इसको इन्वेस्ट करा जा सकता है। द रीजन कि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पर काफी हम अट्रैक्ट हुए हैं। NPA का रेशियो जो हुआ है 7 साल का लो गया 3.6% का। इनका एडवांस ग्रोथ भी काफी अच्छी, 8.6 लाख करोड़ की एडवांस ग्रोथ आई है फॉर द एंड ऑफ मार्च 2020, और ये 13% अप है अप्रोक्सीमेटली मार्च 2018 से। इनके क्वार्टर्स नंबर्स भी काफी अच्छे हुए हैं, उस सेंस में हम इसके टारगेट्स को कहीं पे भी बढ़ाकर 1000 तक। और दूसरा शेयर कौन सा होगा ग्रीस? दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट करा है, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को हम टारगेट रख रहे हैं 570 फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। हमने इसका जो रेवेन्यू प्रपोजिशन है, इनके क्वार्टर्स टू क्वार्टर्स में जो लास्ट 2 क्वार्टर्स के नंबर्स काफी अच्छे लगे हमको। इनकी चिप सप्लाई का जो एक्सपेक्टेशन था वो भी काफी इंप्रूव हुआ है, उससे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा टाटा मोटर्स को। इन्होंने ऑलरेडी जो नंबर्स दिखाए हैं इस बार, दैट इज 79,000 अप्रोक्सीमेटली 80,000 की जो यूनिट सेल हुई है फरवरी 2023 में, ये भी काफी अच्छे नंबर्स थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो जगुआर लैंड रोवर का जो सेल्स है 33% अब यूके मार्केट में, जो काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आता है टाटा मोटर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन्होंने जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 लाख पैसेंजर व्हीकल की है, वो काफी अट्रैक्ट करती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टर्म फ्रेम, इसलिए हम इसको 570 के टारगेट। तो ग्रीस की तरफ से ये 2 शेयरों में रहा, टाटा मोटर्स और ICICI बैंक, दोनों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ICICI बैंक को 1000 रुपये का लक्ष्य बता के चल रहे हैं, इसके अलावा टाटा मोटर्स में 432 रुपये का टारगेट बता के वो चल रहे हैं। दोनों शेयरों को आपको 1 साल के नजरिए के हिसाब से खरीदना है। ग्रीस और देवांग, इतना स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इतना स्वदेश, तब तक के लिए नमस्कार।